दरबार की। अजमाल जी महाराज वापिस गर्दन घुमाकर पीछे देखते हैं तो कौन? मंदिर की पूजा करने वाला पुजारी। और अजमाल जी महाराज उससे पूछ रहे हैं, आप कौन हो महाराज? मेरा छोड़ो। अजमाल जी महाराज को पूजा करने वाले पुजारी पंडित जी महाराज ने कहा, आई एम पुजारी, इस मंदिर की पूजा मैं करता हूँ। बोले, ओ आप पूजा करते हो? हाँ। अजमाल जी महाराज ने भगवान को छोड़ दिया, भगवान को छोड़कर और पुजारी के पीछे हो गए। अजमाल जी महाराज पुजारी को कहने लगे कि आप अगर इस मंदिर के पुजारी हो तो मुझे भगवान से बात करनी है, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? पहला ऐसा मंदिर के अंदर दर्शन करने वाला पहला शरणार्थी ऐसा था, पहला दर्शन करने वाला आदमी ये था जिसने पुजारी को ये बात पूछी कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? एक बार तो पुजारी का भी मन चकरा गया कि ये मुझे क्या सवाल कर रहा है। और फिर पुजारी ने कहा कि महाराज आप भगवान के सामने तो खड़े हो। बोले, ये भगवान है? कि हाँ। तो फिर अजमाल जी महाराज ने एक ऐसा सवाल किया कि पुजारी को बहुत देर तक उसका जवाब नहीं मिला। अजमाल जी महाराज ने पुजारी से कहा, अगर ये भगवान है तो मुझे इनसे बात करनी है, मेरी बात कराओ इनसे। अब पुजारी ने कभी आपने भगवान से बात की हो तो वो बात कराए। अजमाल जी महाराज पुजारी का हाथ पकड़ लिया यहां से। अजमाल जी महाराज उस पुजारी को कहने लगे कि मुझे भगवान से बात कराओ, नहीं तो आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अजमाल जी महाराज ये मुझसे रखी हुई है राजपूत समाज के इतने ऊंचे लंबे पर। पुजारी भी घबरा गया देखकर। बोले, आज कौन से ऐसे सुबह सुबह किससे पाला पड़ गया? अजमाल जी महाराज कहने लगे, तुम्हारे भगवान से बात करा, इनसे पूछ, उससे बात करे। अब पुजारी अजमाल जी महाराज की आंखों में देखकर समझ गया कि ये आदमी नास्तिक है और आज इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। अब पीछा छुड़ाने के लिए पुजारी ने एक चाल चली है महाराज। अजमाल जी महाराज को पहले कहा, महाराज ये भगवान है। बोले, ये भगवान है? तो ये भगवान। अजमाल जी महाराज ने कहा, ये भगवान है तो ये कहीं बेरो भगवान है, गुंगो भगवान है क्या? ये बोलता क्यों नहीं है भगवान? कब से मैं माथा पची कर रहा हूँ इसके सामने, माथा पटक पटक कर कब से इसके साथ में बोल रहा हूँ, ये मेरे से बात क्यों नहीं करता? फिर अजमाल जी महाराज को पुजारी कहने लगे, महाराज भगवान बोलने के लिए नहीं होते तो किसके लिए होते? बोले, भगवान प्रसाद चढ़ाने के लिए होते हैं, भगवान के लिए भोग लगाने के लिए। बोले, भोग लगाने का नाम लिया तो अजमाल जी महाराज के भोग तो मैं तारे भगवान ने लगा दियो। अब भोग लगा दियो और नाम देखो। और पुजारी जी ने देखा और मंदिर की उस माथे के ऊपर जब ध्यान गया तो उस मूर्ति के इस दरार आ गई ऐसे। उस बाजरी के लाडू की इतनी जोर से लगी कि उस मंदिर में लगे हुए मूर्ति के माथे पर दरार आ गई। और पुजारी ने कहा, मूर्ख ये क्या कर दिया तूने? अजमाल जी महाराज के, मैंने क्या कर दिया? मैंने बहुत देर से इनको बुलाया, इनसे पूछा, इनके आगे माथा मैंने रगड़ा, पर ये मुझसे बात नहीं की और ये मुझे देखकर हंस रहे थे। मुझे क्रोध आ गया और क्रोध आया तो मैं क्या करूं? मुझे गुस्से के अंदर मैंने इनके लड्डू की मार दी। अब पुजारी मन में विचार करे, शुक्र भगवान का, इसके हाथ में लड्डू आया, अगर कोई और पत्थर आता तो ये तो भगवान के एक भगवान के दो भगवान कर देता। कैसे नास्तिक आदमी के साथ में सुबह सुबह आज पाला। अजमाल जी महाराज ने पुजारी का हाथ नहीं छोड़ा। बोले, छोड़ने वाला नहीं हूं, मुझे भगवान से मिलना है, बता। अब पुजारी ने रास्ता निकाला है महाराज। पुजारी कहने लगा कि महाराज आपको भगवान से मिलना है? बोले, हाँ। बोले, आज? बोले, हाँ। तो बोले, भगवान यहाँ मंदिर में नहीं है। अजमाल जी महाराज के भगवान मंदिर में नहीं है तो फिर कहाँ है? तो पुजारी जी अजमाल जी महाराज को कहने लगे,
अजमाल जी महाराज, देखो गर्मी बहुत ज्यादा है, जेठ 60 दिन है और इतना टेम्परेचर है, गर्मी बहुत ज्यादा है, भगवान यहाँ मंदिर में नहीं है, तो फिर कहाँ है भगवान तुम्हारे? तो अजमाल जी महाराज को पुजारी जी कह रहे हैं मंदिर में, ओ गर्मी घनी पड़े प्रभु, समदरिया में सूत्या। ये अजमाल, बहुत ज्यादा गर्मी है और भगवान समंदर के अंदर, क्षीर सागर के अंदर आराम कर रहे हैं। ओ गर्मी घनी पड़े प्रभु, समदरिया में सूत्या, और उसी ठंडी ठंडी लेना पड़े आवे दियो, गर्मी घनी पड़े प्रभु समदरिया में सूत्या, गर्मी घनी पड़े प्रभु समदरिया में सूत्या, ठंडी ठंडी लेना पड़े आवे दियो, ठंडी ठंडी लेना पड़े आवे दियो, खमा खमा तुम्हारे कवरे अजमाल, थोड़ी जाना बाबा है लो साबड़ो दियो, रोड़ी जाना नाथ है लो साबड़ो दियो, वारी वारी ओ रामा तीर में। और देव तारा और देवारा शीस पूजीजे, और देव तारा शीस पूजीजे मारे बाप जी का, ओ मारे पीर जीरा पगल्या पूजीजे जियो, बाप जीरा पगल्या पूजीजे जियो, मारवाड़ ध्यावे बाबा गोठवाड़ ध्यावे, मारवाड़ ध्यावे बाबा गोठवाड़ ध्यावे, धन मालवो ओ धन मालवो मेवाड़ बाबा ध्यावे जियो, मालवो मेवाड़ रामा ध्यावे जियो, वारी ओ रामा तीर में, वारी वारी ओ रामा तीर में, जोई जोई ध्यावे तारे बाबो टेढ़ो आवे, जोई जोई ध्यावे तारे बाबो भेड़ो आवे, ओ तो पापी रे नुकला सुमड़ को जावे दियो, पापी नुकला सुमड़ को जावे दियो, वारी वारी ओ रामा तीर में।
आंदाने बाबो आख्या देवे, आंदाने बाबो आख्या देवे, और तो कोटियां का कोट चढ़ावे जियो, कोटियां का कोट चढ़ावे जियो, बारी बारी ओ रामा पीर ने ओ रोड़ी चाड़ा बाबा ए सांभळो जी, रोड़ी चाड़ा ना पहलो सांभळो जियो, बारी बारी ओ रामा पीर ने। श्री रामदेव जी महाराज की जय, काली बाई की जय। आपने जितनी बार, ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी बार आपने इस कथा के अंदर इस भाव से हाथ उठाकर जयकारे लगाए हैं ना, जितनी बार भी लगाए हैं, ऐसे समझो एक बार हाथ उठाने पर एक कष्ट कटता है भगवान के इस दरबार में। अब देखो आपने कितनी बार लगाए होंगे, सच्ची बात बता रहा हूं। भगवान कह रहे हैं कि इस बात से एक बार जो कोई मेरे समर्पण होता है ना, तो एक कष्ट काट देता हूं मैं उसके। आपको बहुत सारा धन्यवाद महाराज, आप सभी मेरी माता बहनों का, सभी बुजुर्गों का आपका मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे धन्यवाद करूं। 5-5 घंटे अगर आप बैठकर भगवान की हरि कथा सुन रहे हो ना, और बाप जी महाराज सु मारी आई अरदास है बाबा, अगर आप कथा करें, ये कथा करने से अगर मेरे को अगर इतना भी पुण्य मिलता है ना, ये पुण्य मिलता है इतना भी, तो ये पुण्य मैं आपको देता हूं महाराज। भगवान आप भक्ता ने देवे, आकी काया निरोग रखे, भगवान आके मनोकामना पूरी करे आप जी महाराज। अजमाल जी महाराज ने पुजारी से पूछा, महाराज भगवान से मिलना है, तो पुजारी ने कहां बताया भगवान का पता। गर्मी घनी पड़े प्रभु समदरिया में सूत्या, और वो ठंडी ठंडी लहरा बैठे आ। बोले बहुत ठंडा क्षीर सागर है और इतनी गर्मी है, भगवान यहाँ नहीं है, भगवान समंदर में आराम कर रहे हैं। अजमाल जी महाराज कहने लगे, वाह सारे भगवान को भी ठीक काम है। भगता ने कहे कि भगता ने कहे कि भगवान मंदिर में है और पुजारी के भगवान समंदर में है। अजमाल जी महाराज कहने लगे, मुझे तुम्हारे भगवान से मिलना है, चलो बताओ कौन से समंदर के अंदर है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस समय अजमाल जी महाराज उस द्वारका के क्षीर सागर के अंदर, जब अजमाल जी महाराज भगवान से मिलने के लिए गए थे, तो जो साल के अंदर 4 महीने के लिए भगवान जब जोग निद्रा में जाते हैं ना, जोग निद्रा में जाते हैं 4 महीने के लिए, इस पृथ्वी का भार दूसरे देवताओं को छोड़कर भगवान जाते हैं 4 महीने के लिए जोग निद्रा। हर साल भगवान क्षीर सागर में जाते हैं। 9 दिन जब नवरात्रे आते हैं, 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, उसके अंदर गणेश जी महाराज के भी आ जाते हैं, उसके अंदर लक्ष्मी जी के भी आ जाते हैं। ऐसे कर कर 4 महीने तक इस धरती का जो कार्यभार है वो अलग अलग सबको बांट के दिया गया था। और भगवान 4 महीने की जोग निद्रा पर जब उस क्षीर सागर में गए, उस समय भगवान अजमाल जी महाराज को मिले थे। जो दीपावली के 11 दिन बाद देव उठनी 11 जब आती है, जब भगवान 4 महीने की जोग निद्रा से उठ के आते हैं,
और फिर वो आकर इस धरती का कार्यभार संभालते हैं। जब 4 महीने की जोग निद्रा पर भगवान सो रहे थे और इधर अजमाल जी महाराज उस द्वारिका के मंदिर में पुजारी के कहने से उस क्षीर सागर के किनारे जाकर खड़े हो गए हैं महाराज। अजमाल जी महाराज ने पुजारी का हाथ नहीं छोड़ा है। पुजारी से कहा कि बताओ मेरे को किस जगह आपका भगवान है। पुजारी ने कभी भगवान का, ऐसा नहीं है कि पुजारी को इस बात का पक्का कॉन्फिडेंस, पक्का पता था कि पुजारी आगे भगवान मिलेगा। पुजारी ने तो पीछा छुड़ाने के लिए अजमाल जी महाराज को बता दिया कि भगवान यहाँ है। अब एक जगह पुजारी की नजर गई तो पानी बहुत ऐसे गोल गोल गहराई से घूम रहा था। पुजारी ने मन में विचार करा ये यहाँ पर गहरा हो सकता है पानी, और पुजारी ने मन में विचार किया यहाँ बता देते हैं ये नास्तिक है, कूद जाएगा और कूदेगा अपने आप समंदर के अंदर डूब जाएगा खत्म हो जाएगा, अपना पीछा छूटे। अब अजमाल जी महाराज बार बार पूछ रहे बता महाराज जी बताओ आपके भगवान कहाँ है। और वो पानी जैसे घूमता नजर आया ना, पुजारी ने कहा महाराज ये जिस जगह पानी दिख रहा है ना ऐसे, इतना कहने की देर थी और कूद गया अजमल समंदर में और पहुंचा ठेठ पताल। अजमाल जी महाराज समंदर के अंदर आग देखा ना ताल। एक बार भी ये बात गहराई करने की है, ये बात सोचने की है महाराज। इसको एक बार आप एक पलक के लिए एक बार सोच के देखो कि भगवान कह रहे हैं मैं कहीं गया नहीं हूं, यही हूं मैं, पर तेरा भाव कौन सा है। एक बारे अगर कोई उस अजमाल जी महाराज की तरह जो कुर्बान हो जाता है तो भगवान के कि मैं एक पलक देर नहीं, द्रौपदी का चीर खींचने ही वाला था, और एक बार तो पुकारा और भगवान कृष्ण आए कि नहीं आए। एक संत हुए उन्होंने लिखा है मैं तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो चुका हूँ, मैंने लिया फकीरी बाना मुझे दुनिया दे रही ताना, ताने से क्या शर्माना दीवाना हो चुका हूँ, मुझे तेरी याद सताए दिन रात नींद नहीं आए, मुझे अन्न जल जरा नहीं भाए, बीमार हो चुका हूँ आया हूँ तेरे दर पे, जाऊंगा दर्शन करके अचल राम हटेगा मर के, कुर्बान हो चुका हूँ जो उसके नाम पर कुर्बान भगवान की मैं हाजरा है। अजमाल जी महाराज जैसे समंदर के अंदर कूद गए और नीचे जा रहे हैं उस क्षीर सागर के अंदर, और अजमाल जी महाराज उस गहरे पानी के अंदर कैसा नजारा देख रहे हैं महाराज, बहुत सुंदर छोटी छोटी वादियां हैं। अजमाल जी महाराज देखते हुए जा रहे हैं, हमारे भगवान बस सांवरा तेरी माया का, अरे सांवरा तेरी माया रो पायो को नी पार, सांवरा तेरी माया रो पायो को नी पार, भेद को नी जान्यो रे दयालु नाना, भेद को नी जान्यो रे दयालु नाना, तेरी माया रो पायो को दीवार, सारा तेरी माया रो पायो को दीवार, दयालु दीना
राजाया बेलिया कमावे दिन और रात, राजाया बेलिया कमावे दिन और रात, पूजा कर कर बेच है दयालु दीनानाथ, पूजा कर कर बेच है दयालु दीनानाथ। समरा तेरी माया रो आयो को निपार, समरा तेरी माया रो पायो को निपार, वेद को निपालो रे दयालु दीनानाथ, वेद को निपालो रे दयालु दीनानाथ। इंद्र क्रोप कियो ब्रिज ऊपर परसो मुसलाधार, इंद्र क्रोप कियो ब्रिज ऊपर परसो मुसलाधार, इंद्र क्रोप कियो ब्रिज ऊपर परसो मुसलाधार। ओ जिनक पर ओ जिनक पर ओ जिनक पर गिरवर धारो रे दयालु दीनानाथ, ओ जिनक पर गिरवर धारो रे दयालु दीनानाथ। ओ समरा तेरी माया रो आयो को निपार रे, समरा तेरी माया रो आयो को निपार, भेद कोनी पाड़ो दयालु दीनानाथ। श्री रामदेव जी महाराज की जय हो। अजमाल जी महाराज ने उस समंदर की गहराई के अंदर जैसे जैसे पानी में जा रहे हैं और वैसे वैसे चारों तरफ देखा और बड़ी सुंदर सुंदर उस सागर के अंदर भगवान ने ऐसी लीला कर दी एक पलक के अंदर। ये बहुत सुंदर सुंदर आबादियां अजमाल जी महाराज देखते और नीचे पाताल में जा रहे हैं। अजमाल जी महाराज कह रहे वारे भगवान, वारे सांवरा, वारे तेरी माया का कोई पार नहीं पा सकता। से करते 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 अजमाल जी महाराज बिल्कुल ठीक पाताल लोक के अंदर पहुंच गए और अजमाल जी महाराज जब पाताल लोक पर जाकर रुके हैं और अजमाल जी महाराज की नजर गई है, नजर गई तो क्या देखते हैं, बहुत सुंदर एक सोने की नगरी बनी हुई है उस क्षीर सागर के अंदर।
7 दरवाजे उसके बने हुए हैं नगरी के, और सामने 6 सैया शेषनाग की सैया बनी हुई है, और जिस पर भगवान विष्णु माथे के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और आराम कर रहे हैं, और मां लक्ष्मी जी भगवान के पांव दबा रही है। अजमाल जी महाराज ने देखा, पहली बार अजमाल जी महाराज भगवान को अपने सामने देख रहे हैं, और अजमाल जी महाराज अपना दुख भूल गए। अजमाल जी महाराज ये बात भूल गए कि मैं इनसे मिलने के लिए क्यों आया हूं। अजमाल जी महाराज के मन में कुछ और ही चला है। अजमाल जी महाराज मन में सोच रहे, अरे ये त्रिलोकी का नाथ है, ये इस जगत का सर्जनहार है, इस जगत के दुख दूर करने वाला है, पर इसके इस सर पर पट्टी क्यों बंधी हुई है। और भगवान अजमाल जी महाराज को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अजमाल जी महाराज को कहने लगे, आ अजमाल, बता कैसे आना हुआ। अजमाल जी महाराज के, महाराज वो बात छोड़ो, ये क्या है, आप तो दुनिया का दुख दूर करने वाले हो, और आपके सर पर पट्टी कैसे बंधी। और अजमाल जी महाराज कहने लगे भगवान से, जोई जोई ध्यावे जरा, ये राजस्थान के भजन है महाराज। जोई जोई मैंने बोले जो जो आपको ध्याता है, जो जो आपको पूछता है, जो जो आपको मानता है, ओ जोई जोई ध्यावे जरा दुखड़ा थे मेटो। बोले जो आपकी पूजा करते हैं उनके तो तुम दुख दूर करते हो, और पर थारे माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो, माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो। जोई जोई ध्यावे जरा दुखड़ा थे मेटो, जोई जोई ध्यावे जरा दुखड़ा मेटो, ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो, माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो। खमा खमा अरे अजमालरा थोड़ी जाना बाबा एहो सामड़ो जियो, थोड़ी जाना नाथ हेलो सामड़ो जियो। वारी वारी मेरा पीर गए, मारवाड़ ध्यावे बाबा गोठवाड़ ध्यावे, मारवाड़ ध्यावे थाने गोठवाड़ ध्यावे, और मालवों के वाड़ बाबा ध्यावे जियो, मालवों के वाड़ थाने ध्यावे जियो। वारी वारी ओ मारे नाम साबीर में, थोड़ी जाना बाबा ये तो सामड़ो जियो, हेलो साबड़ो जियो। वारी वारी ओ बाबा राम साबीर में, Hey,
रामदेव जी महाराज की जय। अजमाल जी महाराज ने पहली बार उस क्षीर सागर के अंदर भगवान विष्णु को देखा है। पहली बार भगवान के दर्शन कर रहे हैं अजमाल जी महाराज। अजमाल जी महाराज अपना दुख भूल गए। वो अजमाल जब मंदिर के अंदर बार बार माथा पटक पटक कर अजमाल जी महाराज कह रहा था कि मेरे को भगवान आज मुझसे बात कर, और वो अजमाल जब भगवान को देखा तो महाराज याद नहीं रहा कुछ, क्या लेने के लिए आया। अजमाल जी महाराज ने देखा कि भगवान के सर पर पट्टी बंधी है, और अजमाल जी महाराज भगवान से पूछने लगे, हे प्रभु आप तो इस जगत के पालनहार हो, आप इस जगत को रचने वाले हो, आप इस जगत का सर्जनहार हो, और आपके इस सर के ऊपर पट्टी कैसे, आपकी कहां किसने चोट मारी है ये। अजमाल जी महाराज कहने लगे कि प्रभु हम तो संसारी लोग हैं, हमारे तो अड़ोस के अंदर पड़ोस के अंदर किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, आप तो यहाँ समंदर में बैठे हो, आपका तो कोई पड़ोसी भी नहीं है जिसके साथ झगड़ा हो जाए आपका। भगवान से पूछा है, जोई 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 ध्यावे पारा दुखड़ा थे मेटो। हे भगवान जो आपको मानता है उनके तो दुख दूर करते हो आप, पर थारे माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी, आपके माथे पर क्यों पट्टी बंधी है। भगवान अजमाल जी महाराज की बात सुनकर हंसने लगे, और अजमाल जी महाराज को कहने लगे, अजमाल छोड़ इस बात को, तुम बता कैसे आया। और अजमाल जी महाराज के नहीं प्रभु, मुझे तो पहले यही बात जाननी कि आपकी ये। तो आज भगवान ने अजमाल जी महाराज को कहा, इस संसार के अंदर मेरे बहुत से भगत हैं, कुछ मेरे भगत है जो समझदार है, कुछ मेरे भगत है जो जिनको समझ नहीं है। बोले बिल्कुल वो। अजमाल जी महाराज कहने लगे, प्रभु मैं समझा नहीं। बोले एक मेरा भगत आया था और उसने पहले मेरे साथ झगड़ा किया। कौन कह रहा है ये बात? भगवान अजमाल जी महाराज को कह रहे हैं। बोले उसने मेरे साथ पहले झगड़ा किया और फिर उसको गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर मेरे यहाँ पर लट्टू की दे मारी और मेरे बहुत गहरी चोट आ गई यहाँ पर। और जब ये नाम लिया तो अजमाल जी महाराज के प्रभु वो तो मैं ही था। और अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिरे, बोले बाप जी मन माफ करो, माने तो ठाक होनी हो, मैं तो उस मूर्ति के मारी, माने कहीं था तारे माथे पर इतनी घेरी। अजमाल जी महाराज को भगवान कहने लगे, अजमाल जी महाराज मारे मेरे बहुत जोर से लगे देख। और अजमाल जी महाराज को पट्टी उतार कर दिखाया, भगवान के खून चल रहा है ऐसे। और अजमाल जी महाराज कह रहे, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, माने क्षमा करो। बाप जी महाराज माने क्षमा करो, माने कहीं ढाता रहे इतनी जोर से लाग जी मतलब। अजमाल जी महाराज भगवान से कहने लगे, प्रभु मैंने तो उस मूर्ति की मारी थी। तो भगवान अजमाल जी महाराज को कहने लगे, हे अजमाल वो मूर्ति और ये मूर्ति एक ही है भगवान, बस देखने का भाव अलग अलग है। जो मेरे को इस मूर्ति के पूजा करता है, जो मेरे को मूर्ति के रूप में मान लेता है, मैं उसकी मन की सभी इच्छाएं पूरी कर देता हूँ अजमाल, चाहे मुझसे कोई मन की उपेक्षा रखता हो। और जो मेरे को इस रूप में मानता है, भगवान सामने खड़े हैं, जो मेरे को इस रूप में मानता है, जहां देखूं वहां मैं ही मैं हूँ, जो मेरे को इस रूप में मानता है उसके मैं ये आने और जाने का चक्कर, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार खत्म होना, ये मैं खत्म कर देता हूँ। बस इंसान के देखने का भाव अलग है। और अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा करो बाप जी महाराज।
और अजमाल जी महाराज को भगवान ने पूछा, हाँ अजमाल बता कैसे आया। और अजमाल जी महाराज को याद आई, अपने दुख याद आ गया। और अजमाल जी महाराज फिर रोने लगे और रोकर अपनी विरहा, अपनो दुख भगवान के आगे दे रहे हैं। प्रभु भगवान, हे प्रभु मैंने क्षमा करो बाप जी महाराज, मेरी एक अरदास है, मेरी एक विनती है कि अब मैं उस संसार में नहीं जाना चाहता। प्रभु आप इतनी कृपा करो, मैं अब आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। तो भगवान अजमाल जी महाराज को कहने लगे, नहीं अजमाल जाना पड़ेगा तेरे को ऑफिस। बोले प्रभु ऐसा मत करो, मुझे इस संसार के अंदर नहीं जाना है। और अजमाल जी महाराज ने भगवान से कहा, हे प्रभु भले ही आपने मुझे उस नगरी का राजा बनाया हो, पर उस नगरी की प्रजा मेरा मुंह नहीं देखना चाहती। प्रभु क्या करूं मैं वहां जाकर, मैं तो तुम्हारे चरणों की यही सेवा करूंगा। प्रभु मुझे यही रख लो। और अजमाल जी महाराज भगवान से कहने लगे, बांझियो तो केवे मारो मुख कोनी दे। हे बाबा, हे प्रभु मैं क्या करूं जाकर, मुझे बांझिया, मुझे निपुत्रा लोग कहते हैं और मेरा मुंह नहीं देखते। अजमाल जी महाराज भगवान से कह रहे हैं, ओ बांझियो तो केवे मारो मुख कोनी देखे, ओ मैं एड़ा कहीं पाप कमाया जियो। तो केवे मारो मुख नहीं देखे, बाजियो तो बाबा, बाजियो तो केवे मारो मुख को नहीं देखे, बाजियो तो केवे मारो मुख नहीं देखे, तेरा कहीं पाप कमाया जियो, एड़ा कहीं पाप कमाया जियो। जोई जोई ध्यावे पापो भेड़ो यार, बापी नुकरा सुमड़ को जावे जियो। बाप जी महाराज की जय हो, रुणिचा दरबार की जय हो। बाजियो बाजियो तो केवे मारो मुख नहीं देखे, और मैं एड़ो कहीं पाप कमायो। ऐसा कौन सा मेरे से पाप हो गया है प्रभु, बांझिया मेरे को निपुत्रा लोग कहते हैं और मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते, क्या करूं मैं जाकर। भगवान कहने लगे, नहीं अजमाल तुझे जाना पड़ेगा, अभी बहुत से कार्य बाकी है वहां पर। प्रभु मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते। अजमाल जी महाराज भगवान को जब अपनी दुख, अपनी विरह बताया है, तो भगवान अजमाल जी महाराज को कहने लगे, अजमाल तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर।
जा। अब देखो अजमाल जी महाराज को उस क्षीर सागर के अंदर भगवान विष्णु कहने लगे, जा अजमाल, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तुम्हारी रानी मैना दे की कोख से एक पुत्र पैदा होगा। बोलो अजमल घड़ी अवतार की। तेरे माथे पे लगा कलंक नी संतान का, नी पुत्रे का, तो कलंक मिट जाएगा। अजमाल जी महाराज के प्रभु मैं धन्य हो गयो, ए प्रभु मैं धन्य हो गया बाप जी महाराज। और अजमाल जी महाराज को भगवान कहने लगे, नहीं अजमाल अभी तो रुक, बड़ो बड़ो बेटो थारे बीरम देव हो सी। अजमाल जी महाराज को भगवान ने कहा, बड़ा बेटा तुम्हारे बीरमदेव होगा। अजमाल जी महाराज कहने लगे, प्रभु अगर बड़ा बेटा बीरमदेव होगा तो फिर छोटा इसका मतलब दो हो गए, दो पुत्र के आप मेरे को वरदान दे रहे हो। भगवान मुस्कुराते हुए अजमाल जी महाराज को कहने लगे, अजमाल अरे तू जोड़ो तो मैं खुद आऊंगा, तू जोड़ो तो मैं खुद आऊंगा। बड़ो बड़ो बेटो अरे बीरमदेव हो सी, बड़ो बड़ो बेटो अरे बीरमदेव हो सी। जोड़ो तो मैं खुद आऊंगा, तू जोड़ो तो मैं खुद आऊंगा। बारी बारी होगा तीर है।
बोलो श्री रामदेव जी महाराज की जय। अरे बड़ो बड़ो बेटो थारे बीरम देव होसी और तू जोड़ो तो मैं खुद आऊं। अजमाल जी महाराज को जब भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा, अजमाल जी महाराज एकदम से अजमाल जी महाराज का सर चकरा गया और अजमाल जी महाराज कहने लगे भगवान भगवान आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? बोले नहीं अजमाल, नहीं, मैं आऊंगा। भगवान भगवान सच बोल रहे हो? अजमाल जी महाराज फिर रोने लगे, भगवान आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो मुझसे? बोले नहीं अजमाल। अजमाल जी महाराज को भगवान ने अपने उसे छाती से लगाकर अजमाल जी महाराज को कहा नहीं अजमाल, तुम मेरा भक्त है, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? अजमाल जी महाराज के प्रभु देखना, बोले नहीं अजमाल, जा एक पुत्र तेरी रानी की कोख से पैदा होगा, तेरे माथे पे लगा ये कलंक, जो लोग तुझे बांझिया, लोग तुझे निपुत्रा, लोग तुझे निसंतान कहते हैं, जब वो पुत्र तुम्हारी रानी मैना देवी की कोख से पैदा होगा तो वो मिट जाएगा, उस दिन से तू पुत्रवान कहलाएगा। और भगवान कहने लगे फिर मैं आऊंगा। अजमाल जी महाराज के प्रभु तो आप कब आओगे? कोई बताओ, दिन बताओ कोई। तो अजमाल जी महाराज को भगवान कहने लगे सुन अजमाल, हे अजमाल, बरस चौकड़ो मास भादुओ, अरे नयो चांद जते उगेला, बरस चौकड़ो मास भादुओ, नयो चांद जते उगेला, सुन रे अजमल थारे पालने तो टाबर झूलेला, सुन रे अजमल थारे पालने तो टाबर झूलेला, और उची पानी रो तो दूध बनेला, पानी रो तो दूध बनेला, कूकू पकलिया आंगणे, आ दुनिया माने मेरा मारे टिकटा पर के कारणे, दुनिया माने कोसा बोले टिकटा पर ले हाथ जोड़ मैं तो अर्ज करूं बाबा, हाथ जोड़ मैं तो अर्ज करूं, प्रभु आयो तेरे मारणे, आ दुनिया माने कोसा बोले टिकटा पर ले कारणे, दुनिया माने मेरा मारे टिकटा पर ले कारणे। बोले बरस चौकड़ो मास भादुओ,
अरे नयो चांद जते उगेला, बोले हे अजमाल, भादवा को दिन, भादवा को महीनों और भादवा के अंदर बीज के दिन शनिवार का दिन होगा। उस दिन नया चांद उगेगा। ये मेरे आने की निशानी है। और भगवान ने अजमाल जी महाराज को वचन देते हुए कहा, बरस बरस चौगणो नयो, बरस चौगणो मास भादवो नयो चांद जब उगेला। और सुन रे अजमल थारे पालने, एक नहीं तो टाबर झूलेला। और बोले जिस दिन मैं आऊंगा ना अजमाल जी महाराज के प्रभु, मेरे को कैसे पता लगेगा? बोले मैं तेरे को 2-4 निशानी बताता हूँ, जब मैं आऊंगा तुम समझ लेना कि भगवान आ गए। तो अब अजमाल जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं और भगवान ने अजमाल जी महाराज को वरदान देते हुए कहा, अजमाल जब मेरा तेरे घर में आना होगा तो तेरे घर के अंदर जितनी मटकी है पानी की भरी हुई, उनके सबके अंदर अपने आप दूध बन जाएगा, पानी नहीं रहेगा। बोले तेरे चौका के अंदर, तेरे घर का जो आंगन है उसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे बालक के कुंकू केसर जो अपने तिलक लगाते हैं, ये लाल रंग के चरण अपने आप मंड जाएंगे। और तेरे घर के जो मंदिर के अंदर झालर शंख नगारा अपने आप बाजने लगेगा। तो समझ लेना कि मैं आ गया हूं। अजमाल जी महाराज को कहा, बरस चौगणो मास भादवो नयो चांद जदे उगेला। सुन रे अजमल थारे पालने तो टाबर झूलेला। और अरे पानी रो तो दूध बनेला, ओ जी पानी को तो दूध बनेला। और कू पगल्या आगड़े। अजमाल मैं तेरे को वरदान देता हूं, आज से तुझे कोई बाधिया नहीं कहेगा। अब अजमाल जी महाराज फूले नहीं समा रहे हैं, इतने खुश हो गए। और अजमाल जी महाराज भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? बोले नहीं अजमाल, जा मैं आऊंगा। फिर अजमाल जी महाराज, प्रभु देखना कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बोले नहीं अजमाल, मैं आऊंगा। अब अजमाल जी महाराज कुछ दूर जाए और फिर वापिस आए, हे प्रभु आप तो आओगे? बोले हाँ। तो आपने जो मेरे को मेरी रानी मैना दी की कोख से जो बालक पैदा होगा वो होगा ना? बोले हाँ अजमाल होगा, देखना प्रभु। फिर कहीं कुछ दूर जाते हैं और फिर वापिस अजमाल जी महाराज, प्रभु दोनों आओगे ना? बोले हाँ हाँ अजमाल। प्रभु देखना कहीं भूल मत जाना। बोले नहीं अजमाल। अजमाल जी महाराज खोले नहीं समा रहे और अजमाल जी महाराज भगवान को कहने लगे, हे प्रभु बाबा रामदेव जी महाराज के जो भाई हैं विरमदेव जी महाराज, वो किसके अवतार हैं? बलराम के। और बलराम कौन है? भगवान कृष्ण के बड़े भाई। आइए अब अजमाल जी महाराज भगवान को कह रहे हैं, प्रभु आप आओगे ना? हाँ। बोले तो मेरा भाई, बोले वो भी आएगा। प्रभु झूठ मत बोलना। बोले नहीं पक्का? बोले पक्का। बलराम को भी जाना, फिर आप मुस्कुराना। बोले आओगे ना? हाँ देखना महाराज कहीं बलराम को भी जाना, फिर आप मुस्कुराना। और मेरा पालना झुलाना प्रभु याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। बलराम को भी जाना, फिर आप मुस्कुराना। बलराम को भी जाना, फिर आप मुस्कुराना। मेरा पालना झुलाना प्रभु याद रखोगे।
बलराम को भी जाना, फिर आप मुस्कुराना, फिर पालना झुलाना, प्रभु याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। भादवे की दूध, क्या कह रहे हैं यशमान जी महाराज भगवान से? भादवे की दूध भूल न जाना, भादवे की दूध भूल न जाना, देखो प्रभु प्रीत निभाना, देखो प्रभु प्रीत निभाना, वो भक्ति से मंदिर सजाएंगे, भावना से झूला झूलाएंगे, से मंदिर सजाएंगे, भावना से झूला झूलाएंगे। बलराम को भी जाना, फिर आप मुस्कुराना, बलराम को भी जाना, फिर आप मुस्कुराना, फिर पालना झुलाना, प्रभु याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। श्री रामदेव जी महाराज की जय हो। अजमाल जी महाराज को जैसे नींद आई, अजमाल जी महाराज पहुंच गए कहां? सीधा मारवाड़ अपने घर के अंदर। और अजमाल जी महाराज की आंख खुली तो देखते हैं कोई समंदर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। और अजमाल जी महाराज मन में विचार करे, अरे वो कहीं थारे साथ हो। अजमाल जी महाराज मन में विचार किया कि थाने कोई सपनों तो नहीं आयो है। रानी मेणा देवी पूछने लगी, पतिदेव आप कब आया? आप तो द्वारिका गया। तो अजमाल जी महाराज अपनी रानी ने कहो, हे रानी मारे सु भगवान मिलिया है और भगवान माने पुत्र प्राप्ति रो वरदान दियो है और थारी कोख सु एक बेटो पैदा वेला। रानी मेणा देवी बहुत आश्चर्यजनक हुई, बोले पतिदेव आपको भगवान कहाँ मिल गए? बोले हाँ मेरे को भगवान मिले थे और भगवान ने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है। और रानी अपने पुत्र तो होगा और भगवान भी आएंगे। रानी मेणा देवी मन में विचार करे, मेरे पति का दिमाग है ना वो शायद थोड़ा डिप्रेशन में चला गया। कौन से भगवान?
अजमाल जी महाराज ने अपनी सब बातें बताई है रानी मैना दे को। रानी तुम मेरा विश्वास कर, मुझे भगवान मिले थे और मैं समंदर में कूद गया और आगे मुझे भगवान मिले, मैंने भगवान के लड्डू की यहाँ मूर्ति के मारी और भगवान के यहाँ लगी। तो अब ये बातें आज अगर आपको आपका पति, इधर मेरी माताएं बैठी, अगर आपका पति आकर आपको बताए कि मुझे आज भगवान मिले थे और मैंने मंदिर के अंदर लगी हुई मूर्ति के लड्डू की मारी तो भगवान के यहाँ से खून चलने लगा और मैं समुद्र में कूद गया, वहां भगवान मिले, कौन विश्वास करता है? रानी मैना ने मन में विचार कर रही है, पतिदेव अगर समंदर में आप कूद जाते ना तो वापिस यहाँ थोड़ी होते, मैं तुम्हारे माथे रे ऊपर जो आ मांग बरड़ी ने आ तो मिटावनी पड़ती। अजमाल जी महाराज बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं मुझे भगवान पर कोई विश्वास नहीं कर रहा अजमाल जी महाराज का। पर समय बीतता गया, कुछ दिन बीतने के बाद में लीला हुई है भगवान की और रानी मैना दे गर्भवती हो गई है। रानी मैना दे की गोद के अंदर बालक है और जब इस बात का पूरे महल को पता लगा तो महाराज चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई। रानी मैना दे की खूब सेवा हो रही है। अजमाल जी महाराज बहुत खुश हो गए और मन ही मन के अंदर भगवान का शुक्र कर रहे हैं, सांवरा अरे सांवरा माने दियो पुत्र तो माने बुढ़ापे के अंदर कोई बात नहीं। और धीरे धीरे करते महाराज 1 महीना बीत गया, 2, 3, 4, 5, 6 अब रानी मैना दे मां बनने वाली है। रानी मैना दे को कोई काम नहीं करने दिया जाता, सब रानी मैना दे की सेवा के अंदर दास दासियां खड़ी। और धीरे धीरे करते करते महाराज समय व्यतीत हो रहा है, इंतजार कर रहे हैं, दिन गिन रहे हैं, एक एक कर कर कब मेरे भगवान आने वाले हैं, कब मेरे भगवान आएंगे, कब मेरे ओ जी रामा रामा रटते रटते ओ बीती रे ओ मरिया ओ रामा रामा रटते रटते बाबा जी तुम कब आओगे अजमल के नगरिया। रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। बाबा जी तुम कब आओगे, बाबा जी तुम कब आओगे जमल की नगरिया। रामा 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 रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते
वो घड़ी आ गई जिस घड़ी बाबा रामदेव जी महाराज के बड़े भाई बलराम का अवतार रानी मीणा देवी की कोख से शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई बसंत को और कृपा करी बलदेव। और एक शुभ घड़ी आई बसंत गुण कृपा करी बलदेव और मीणा देखी कोक से जन्म वीरमदेव। बोलो वीरमदेव जी महाराज की जय। और वीरमदेव जी महाराज का जन्म हुआ बातुआरी दूज है शुभ घड़ी शुभ संपत्ति लाई मीणा तेरे हो लाल, मीणा तेरे हो लाल। बधाई सारे भगतान है, बधाई सारे भगतान है, बधाई सारे भगतान है, बधाई सारे भगतान है। बातुआरी दूज आई शुभ घड़ी शुभ संपत्ति लाई, बातुआरी दूज आई शुभ घड़ी शुभ संपत्ति लाई। मीणा तेरे हो लाल, मीणा तेरे हो लाल। बधाई सारे भगतान है, बधाई सारे भगतान है, बधाई सारे भगतान है, बधाई सारे भगतान है। बोलो श्री रामदेव जी महाराज की। एक बार जोर से बोलो, बोलो वीरमदेव जी महाराज की जय। और रानी मीणा देवी मां बनी है और रानी मीणा देवी की कोख से एक बालक ने जन्म लिया है वीरमदेव जी महाराज। और अब देखो, अब भगवान बाबा रामदेव जी महाराज का अवतार हो रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन, एक बार बैठ जाए। अब वीरमदेव जी महाराज 6 महीने के हो गए हैं और वो घड़ी आ गई है। भादोड़ारी बीजने तो चंदो करे प्रकाश, ओ जी रामदेव बन आ गया तो सब राखो हो विश्वास। बोलो श्री रामदेव जी महाराज की जय। रामदेव जी महाराज का अवतार हो चुका है, जोरदार तालियां। मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, नैना दे मैया दे दो बधाई।
की सुन के मैं आई नैना दे भैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई नैना दे भैया दे दो बधाई। सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया, लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगे की दे दो सवाई, नैना दे मैया दे दो बधाई। लहंगे की दे दो सवाई, नैना दे मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई नैना दे मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई नैना दे मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो श्री रामदेव जी महाराज की जय। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आओ बाबा आए हैं भगवान, पधारो बाबा। ओ बीच मदरा सो मारा बाप जी पधारा, बीच मदरा सो मारा बाप जी पधारा। करे अजमल रे, करे अजमल रे, अवतार लियो आए गयो। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा।
झणकार पड़े बिना तंदूरा रामा गोपत बाजे ढोलरी जड़कार पड़े पीणा तंदूरा गामा नौपत बाजे सालगरी झणकार पड़े बिना तंदूरा रामा गोपत बाजे ढोलरी जड़कार पड़े साबाई सुगड़ा बाई करे बाबा आरती हमारी सुगड़ा बाई करे रामार ओ हरती घाटी चावर डोले चमदरा सुमारा हाथ दी पगाया जरा सुमारा बाप दी बनाया घर अच्छे मन रे कहे अच्छे मन रे अवतार लियो आए गए हो राधा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा घिरत मिठाई घिरत मिठाई बाबा सटे थारे चूरमा तू पारी महकार पड़े मिठाई रमा चढ़े कर चूरमा तुम्हारी बेकार करे घिरत मिठाई बाबा सटे थारे चूरमा तू पारी महकार पड़े बेला साबाई सुगड़ा बाई करे बाबा आरती बाई जुगड़ा बाई करे रामार बेला साबाई सुगड़ा बाई करे रामायण बाई जुगड़ा बाई करे रामार ओ हरती
बाबो तिलक करे सुख तेरा करिया सोगड़ा रब दिन बाबा तिलक करे धने आंख बाबो बाबा मंडलाने कोटी आजा कोट बाबो दूर करे सबाई सुगना बाई करे बाबा यार की सबाई सुगना बाई करे रामा यार की ओ हर जी भाटी सवर जुड़े समदरा तुम्हारा बाप जी बनाया समदरा मेरा बाप जी बनाया अजमल रे अजमल रे अवतार दियो आए गयो आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा दूरा ते सांगा दूरा ते सांगू बाबा आरे अचातरी थारी समाधि आगे निवण करे हो दूरा ते सांगू आरे अचातरी बाबा तेरी दरगाह आगे निवण करे दूरा ते सांसू आरे अचातरी बाबा तेरी दरगाह आगे निवण करे हो दूरन सासू आए अजातरी बाबा तारी दरगाह आगे नमन करे सफाई सुपना बाई करे बाबा यार की सफाई सुमरा बाई करे बाबा आरती सफाई सुपना बाई करे बाबा यार की सफाई सुमरा बाई करे बाबा आरती और ओ हर जी बाटी समर ढूंढे ओ पीछे बदरा सो मेरा बाप जी पधारा पीछे बदरा तुम्हारा बाप जी पधारा अरे अजमल रे अवतार दियो आए गयो आओ बाबा पधारो बाबा 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 आओ बाबा धजावंद लाज राख मारी ओ बाबा चार कूट और चबदा भवन में अखंड जोत थारी रे ओ बाबा लाज राख मारी धजावंद लाज राख मारी ओ चार कूट और चबदा भवन में अखंड जोत थारी रे ओ बाबा लाज राख मारी रे लाज राख मारी ओ चार टूटे और सौदा भवन में अखंड जोत थारी
सूरज सामी कणो देवरो सूरज सामी कणो देवरो कौन बंदी है भारी सूरज सामी कणो देवरो कौन बंदी है भारी दूर दूर सो आवे जातरी धन नमन करे है नर नारी ओ बाबा मेरा काज राजबारी सजावत राजबारी ओ चार कोटे और चवदा भवन में अकट जोत सारी ओ बाबा राज राजबारी सजावत राज राजबारी ओ चार कोटे और चवदा भवन में अखंड जोत सारी ओ बाबा चार कोटे और चवदा भवन में अखंड जोत सारी लाथा सुगना करे आरती लाथा ओ भाई लाथा सुगना करे आरती हर जी कमर उड़ावे ओ लाथा सुगना करे आरती हर जी कमर उड़ावे ओ दास है मेंदर थारो बाबा ओ दास है मेंदर थारो बाबा हर चरणा शीस नवावे सजावत राज राजमारी सजावत राज राजमारी चार कोटे और चौदह भवन में अकट जोतदारी ओ बाबा चार कोटे और चौदह भवन में अकट जोतदारी राज राजमारी बड़ा राज राजमारी चार कोटे और चौदह भवन में अकट जोतदारी ओ बाबा चार कोटे और चौदह भवन में अकट जोतदारी ओ बाबा चार कोटे और चौदह भवन